बेटे नेक्स्ट टॉपिक है अपना कंबीनेशन। यदि डेफिनेशन है ईच ऑफ द डिफरेंट सिलेक्शंस, सिलेक्ट करना किसी चीज़ ਨੂੰ मेड बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जिन्नियां टर्म्स दित्तियां वो सारियां जां उन्हां विचों थोड़ियां लैके इररिस्पैक्टिव ऑफ देयर अरेंजमेंट्स, उन्हां दे अरेंजमेंट्स नूं असीं इग्नोर करदे हां, इज कॉल्ड अ कंबीनेशन। मतलब जदों असीं कोई भी सिलेक्ट करनी है टर्म थोड़ियां जां सारियां लैके उदों असीं उन्हां दे अरेंजमेंट्स नूं इग्नोर करांगे। For example, there is a group of 3 lawn tennis players X, Y, Z। 3 players हैं, उन्होंने नाम देता X, Y, Z। A team consisting of 2 players, 2 players की टीम असी बनानी है, is to be formed। So we have 3 combination। तो किन्ने combination होंगे? X, Y, Y, Z, X, Z जां Z, X। तो 3 कंबीनेशन बनते हैं एक्स वाई, जे आप सर्कल वाइज चलिए एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। पर आप जे परमुटेशन की गल करिए, अरेंजमेंट्स की गल करिए, वेयर एज वी हैव 6 अरेंजमेंट्स, मतलब परमुटेशंस किवें एक्स वाई, वाई एक्स, वाई जेड जां जेड वाई, जेड एक्स जां एक्स जेड। एक्स फ्रंट ते वाई बिहाइंड जां फिर वाई फ्रंट ते एक्स बिहाइंड। तो यह सिर्फ ऑर्डर चेंज होया, प्लेयर्स वो दोनों ही हैं एक्स ते वाई। अरेंजमेंट 6 हो गया, पर जो असी कंबीनेशन देखते हैं तो कंबीनेशन 3 का ही बनूगा। की ध्यान देना ये एक्स वाई एंड वाई एक्स आर सेम इन कंबीनेशन, ऑर्डर डजंट मीन हेयर। कंबीनेशन विच ऑर्डर काउंट नहीं करना, सिर्फ ये देखना है कि किस तरह असी उन्होंने सिलेक्ट करते हैं, किस तरह उसका कंबीनेशन बनाने। नोटेशन इनू असी किवें रिप्रजेंट करते हैं? द नंबर ऑफ कंबीनेशन सिलेक्शंस। परमुटेशन विच असी की यूज करते सी? अरेंजमेंट्स। कंबीनेशन विच असी की यूज करांगे? सिलेक्शंस। ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम इज डिनोटेड बाय एन अपने कोले टोटल ऑब्जेक्ट्स होन ते उन्हां विचों असीं आर लैनियां होन तो असीं किस तरह इनू शो कर सकते हैं? सी फॉर कंबीनेशन, सी एन आर, पहला टोटल फिर जिन्ना असीं सिलेक्ट करना है। जां इनू इस तरह भी लिख सकते हैं एन सी आर, जां इनू ऐ भी लिख सकते हैं एन पी आर अपॉन आर फैक्टोरियल, और इनू ऐ भी लिख सकते हैं एन सी आर, आह 1 अपॉन आर फैक्टोरियल हो गया। एन पी आर नू जदों असीं ओपन करते हैं किवें करते हैं? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो यह वाली टर्म नू असीं ओपन करके इत्थे लिखता, ये बन गई इहदी नोटेशन एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। इनू बेटे इस तरह भी लिखा जा सकता है, अगर आप गल करिए एन पी आर इज इक्वल टू एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल। जिस तरह मर्जी इनू असीं शो कर सकते हैं, पर यदा जो मेन फार्मूला असीं याद रखेंगे वही वाला एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल, फिर इन्हां दी सबट्रैक्शन एन माइनस आर फैक्टोरियल। हुण कुछ पॉइंट्स हैं जिहड़े असीं याद रखने हैं। रिजल्ट 1 एन सी नोट, एन सी 0, तो इस फार्मूले के मुताबिक किवें खोलांगे? एन फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल एन माइनस 0 फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल की हो गया 1, एन माइनस 0 फैक्टोरियल की हो गया एन फैक्टोरियल। कैंसल, तो आंसर कितना आ गया? 1। सेम अगर असी एन सी एन इनू ओपन करिए एन सी एन नू, तो एन फैक्टोरियल नीचे वाला एन फैक्टोरियल, फिर इन्हां दी सबट्रैक्शन एन माइनस एन फैक्टोरियल। तो एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल अगेन 1, ये कैंसल हो गया 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। तो ये मतलब की होया एन सी नोट इज इक्वल टू एन सी एन, दोनों बराबर है। यह स्टार्टिंग दी अपने कोले टर्म है तो यह लास्ट दी है। जदों असी 0 टर्म्स सिलेक्ट कर रहे हैं तो इत्थे जदों असी सारियां लै रहे हैं,
ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਰਨਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਰਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ n ਹੈ, n ਵਿੱਚੋਂ 0 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ NCn ਮਾਈਨਸ 0, ਆਹ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ NCn। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਰਨਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਰਨਲਾਈਜ਼ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, NCr is equal to NCn minus r, ਇਹ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ। r ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ n ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਲਟ 2, ਸੈਕਿੰਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, NCr ਮਾਈਨਸ 1 ਪਲਸ NCr ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਊਗਾ, n ਪਲਸ 1 CR, ਔਰ r ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 1 to n ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੀ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਲੈ ਲਈ NCr ਮਾਈਨਸ 1 ਪਲਸ NCr, ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ n ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੋ ਟਰਮਸ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਤਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਪਲਸ NCr n ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਅਪੋਨ r ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦੈਨ n ਮਾਈਨਸ r ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਟਾ n ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ r ਮਾਈਨਸ 1 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ n ਮਾਈਨਸ r, ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਪਲਸ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਅੱਗੇ 2 ਜਾਂ 3 ਟਰਮਸ ਲਿਖਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬ੍ਰੈਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨਸ ਸਿਰਫ r ਨਾਲ ਹੀ ਅਟੈਚ ਹੋਣੀ ਸੀ, 1 ਦਾ ਸਾਈਨ ਬਦਲਣਾ ਸੀ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ r ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ n ਮਾਈਨਸ r ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਹੁਣ n ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਸੇਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ r ਮਾਈਨਸ 1 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ r ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੱਡੀ ਟਰਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, r ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ r ਮਾਈਨਸ 1 ਤੱਕ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ n ਮਾਈਨਸ r ਪਲਸ 1 ਤੇ ਇੱਥੇ n ਮਾਈਨਸ r, n ਮਾਈਨਸ r ਪਲਸ 1 ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਟਰਮ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ, n ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਅਪੋਨ r ਮਾਈਨਸ 1 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ n ਮਾਈਨਸ r, ਆਹ ਵਾਲੀ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿੰਨੀ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦੀ, ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। n ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਉਵੇਂ r ਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ r ਮਾਈਨਸ 1, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਘਟ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਾਮਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ n ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਅਪੋਨ r ਮਾਈਨਸ 1 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ n ਮਾਈਨਸ r ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, 1 ਅਪੋਨ n ਮਾਈਨਸ r ਪਲਸ 1, ਇੱਥੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, 1 ਅਪੋਨ r। ਇਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, n ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ r ਮਾਈਨਸ 1 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ n ਮਾਈਨਸ r ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, LCM r n ਮਾਈਨਸ r ਪਲਸ 1, ਛੱਡਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਡਬਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ LCM 'ਚ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਰਮਸ ਸੀ ਤਾਂ r ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਰਕਮ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ, r ਕੈਂਸਲ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, n ਪਲਸ 1 n ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਨੀਚੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ r ਮਾਈਨਸ 1 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, n ਮਾਈਨਸ r ਪਲਸ 1 ਤੇ n ਮਾਈਨਸ r ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ n ਪਲਸ 1 ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ n ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ 'ਚ n ਪਲਸ 1, ਜੇ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ r ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, n ਮਾਈਨਸ r ਪਲਸ 1 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨੋਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, n ਪਲਸ 1 CR, n ਪਲਸ 1 CR। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, n ਪਲਸ 1 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ r ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ n ਪਲਸ 1 ਮਾਈਨਸ r ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਪ੍ਰੂਵਡ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟਰਮਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, तीसरा रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है अपने कोले, NCA इज इक्वल टू NCB इफ देन टोटल टर्म्स सेम होन पर असी सिलैक्ट अलग अलग करनी है। इत्थे टोटल टर्म्स N सी, असी सिलैक्ट कीतियां A, टोटल टर्म्स N है, इत्थे सिलैक्ट कीतियां B। तो दो केस अराइज हुंदे है किहड़े, आइदर A इज इक्वल टू B और N इज इक्वल टू A प्लस B। ਜਾਂ ਤਾਂ A ਤੇ B ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ N ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, A plus B। ਫॉर एग्जांपल if NC9 is equal to NC8 find NC70। ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਟਰਮਸ N ਹੀ ਹਨ, ਇੱਥੇ 9 ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਥੇ 8, ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਈਦਰ 9 इज इक्वल टू 8 पर यह सानू दिख रहा है भी ये हो नहीं सकता, तो इन्हू रिजैक्ट कर दो। और की होया N इज इक्वल टू 9 प्लस 8, N इज इक्वल टू 70। हुण N इज इक्वल टू 17, N की वैल्यू पता लगी 17, 17 चो असी 17 ही सिलैक्ट करनी है। जे आपां इनू 17C17 की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, NCN की वैल्यू की होंगी है 1, तो तुसीं इत्थे 1 लिख सकते हो। जे भुल गए तो इनू एज इट इज़ ओपन भी कर सकते हो, 17 अपॉन 17 फैक्टोरियल, फिर इन्हां दी माइनस करके 17 फैक्टोरियल 17 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल कैंसल, 1 अपॉन 1 दैट इज़ 1। दूजा इहदा मैथड की है कि तुहानूं ये फार्मूला याद नहीं आ रहा, तुसीं इहनूं किवें ओपन करोगे, N फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल N माइनस 9 फैक्टोरियल N फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल N माइनस 8 फैक्टोरियल। N फैक्टोरियल 9 है तो 8 है, तो 9 नू खोल दिया, 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, N माइनस 9 तो N माइनस 8 विचों किहड़ा वड्डा है, N माइनस 8, तो इनू उवें ही रख लो। N फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल एज इट इज़, इनू ओपन करो, N माइनस 8 एक ये चो होर माइनस कर दो, माइनस करोगे तो ये की बन गया N माइनस 9। हुण बेटे N फैक्टोरियल अपॉन 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, N माइनस 9 फैक्टोरियल है, इधरों N माइनस 9 फैक्टोरियल नू ते इत्थे 8 फैक्टोरियल नू अपॉन N फैक्टोरियल नू लै जाने, इत्थे रह गया 1 माइनस N माइनस 8, 1 अपॉन N माइनस 8। आह वालियां 3 टर्म्स नू असी चेंज करता, कैंसल, 8 फैक्टोरियल कैंसल, ए वाला कैंसल, की आ गया 1 अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 अपॉन N माइनस 8। क्रॉस मल्टीप्लाई, N माइनस 8 इज इक्वल टू 9, तो N की वैल्यू कितनी आ गई, 9 प्लस 8, N इज इक्वल टू 70। ये दोनों मैथड ही है। अगर तुहानू फार्मूला याद है तो एक लाइन का सम बन गया कि जां तां ये जो बेस दे विच है इन्हां नू इक्वल होना चाहिए, जां फिर टोटल टर्म्स नू इन्हां दी एडिशन के बराबर होना चाहिए। नहीं तो फिर अपने को पुराना मैथड है NCR, इस फार्मूले नाल ओपन करो तो N की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। आह वाला स्टैप दोनों विच करना पऊगा क्योंकि उन्हें कहा सी फाइंड NC17, तो 17C17 किहदे बराबर आ गया, 1 दे इक्वल आ गया।